Assalamu alaikum friends, welcome on my YouTube channel. Today I am going to discuss road traffic accidents. एक्सीडेंट्स की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एक बहुत ही बड़ा सीरियस मसला है हमारे मुल्क में, हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में। सबसे पहले बात इंडिया की करेंगे। इंडिया की अगर बात की जाए कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स and accounts for almost 11% of the accident related deaths in the world। तकरीबन अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे एक साल में 4.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं और उन 4.5 लाख एक्सीडेंट्स में 1.5 लाख लोगों की मौके पे ही मौत हो जाती है। और इंडिया हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ इन रोड एक्सीडेंट्स और इंडिया में हर घंटे में 53 एक्सीडेंट्स होते हैं और हर 4 मिनट के बाद यहाँ पर एक शख्स की मौत हो जाती है एक्सीडेंट्स की वजह से। तो एक्सीडेंट पहली बार नहीं हुआ है, ये तो बहुत ही सदियों पुराना मसला है। लेकिन दुनिया का सबसे पहला जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो 1896 ईस्वी में हुआ था, जिस वक्त लोगों ने ये सोचा था कि आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जो है सीरियस सेफ्टी या प्रिवेंटिव मेजर्स उन्होंने उठाए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को आज के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या क्या या कब ये सोचा होगा कि तकरीबन एक साल में 12 लाख लोग जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या तो वो डिसेबल हो जाएंगे या तो वो एक्सीडेंट्स के जो रिलेटेड इंजरीज़ होती है उनके वो शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करेंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की, ग्लोबल कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। ग्लोबली 3,247 पीपल आर किल्ड एवरी डे एंड इट इज़ द सेकेंड लीडिंग काज ऑफ डेथ between age group of 5 to 29 years of old। तो जो आपने समझ लिया है कि तकरीबन 3,247 लोग जो है वो हर रोज़ मर जाते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, जिसमें पर्टिकुलरली हमारा जो एज ग्रुप है वो 5 से लेकर 29 साल तक का एज ग्रुप है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मेक्स 20 to 50 मिलियन पीपल डिसेबल और इंजर्ड पर ईयर। हर साल 20 से लेकर 50 मिलियन लोग जो हमारे हैं, यानी कि अगर हम सिंपली स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक लोग जो है वो एक साल में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से वो या तो वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं या उनको एक बहुत ही सीरियस इंजरी लग जाती है जिसकी वजह से वो माजूर हो जाते हैं। 90% ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ्स ऑकर इन लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ऐसा माना जाता है कि जो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स उतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं जितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो हमारे जो हम कहेंगे कि लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 73% ऑफ ऑल द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फैटलिटीज़ आर मेल्स। ज़्यादातर जो ये एक्सीडेंट्स के शिकार जो है वो मेल्स ही हो जाते हैं। द मोस्ट वल्नरेबल रोड यूज़र्स आर पेडेस्ट्रियंस, साइकिलिस्ट्स, बाइक राइडर्स, पैसेंजर्स ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो इस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ्स आर predicted to increase by 83% in developing countries and it has been predicted to reduce by 27% in the developed countries। तो सिंपली आपने ये समझा होगा कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तकरीबन तकरीबन 27% कम हो जाएंगे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर 83% एक्सीडेंट्स की रेट जो है ऐसा माना जाता है ये बढ़ सकता है। लेकिन अब ज़रूरी बात यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द काजेज़ जो है क्या क्या वजूहत है जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रोज़ बरोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखो बहुत सारे काजेज़ है, बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि ड्रंकन ड्राइविंग या ड्रग एडिक्ट जो लोग होते हैं वो जब ड्राइव करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि दिस इज़ द मेजर काज ऑफ एक्सीडेंट। हमारे मुल्क की अगर बात करेंगे, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स पूरे इंडिया में हो जाते हैं।
हालांकि पूरे 10 साल अगर पूरे डिकेड की बात करेंगे, स्टिल तमिलनाडु स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। लेकिन बहुत सारी वजूहत है। अगर देखा जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे जो ड्रग्स करते हैं, ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं। ड्रग्स करने के बाद या शराब पीने के बाद उन्होंने ड्राइविंग स्टार्ट की है, तो एज अ रिज़ल्ट एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट की वजह से न कि सिर्फ उस शख्स की मौत हो जाती है जो ड्राइव करता है, बल्कि जो उसके सामने भी आ जाएगा, जो उस एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकता है, उसकी भी मौत हो सकती है, जो एक बहुत ही बड़ा मेजर काज माना जाता है एक्सीडेंट का। सेकंड इज़ ओवर स्पीडिंग। जो हम स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखो, स्पीड के बारे में मैं कहूँगा कि उसके लिए कंफर्टेबल रोड्स होने चाहिए। हमारे कश्मीर की अगर बात करेंगे, यहाँ पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी मुझे लगता है कि जो एक मेन कंसर्न हमारे कश्मीर में है या हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में है, पर्टिकुलर मैं कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ पर उतने कंफर्टेबल रोड्स नहीं हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा होगी या 90 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। यहाँ पर रोड्स ऐसे हैं जहाँ पर आपकी आइडियल स्पीड 40 से लेकर 60 किलोमीटर्स पर आवर जो है वो आइडियल स्पीड है, जहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है एज़ कम्पेयर टू द स्पीडी ड्राइविंग। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी को बहुत तेज़ चलाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। रोज़ आप सुन रहे हैं कि फ़लानी जगह एक्सीडेंट हुआ, फ़लानी शख्स की मौत हो गई है। किसी फैमिली के 2-4 मेंबर्स कहीं निकले थे और अल्लाह बचाए कि 3-4 लोगों की वहाँ पर मौके पे ही एक ही फैमिली में जो है वहाँ पर उनकी मौत हो गई है। तो ओवर स्पीड हमारे कश्मीर में यहाँ पर बहुत ही मैं कहूँगा कि इनसेंसिबल ड्राइविंग हो रही है। लोग सही तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, और ओवर स्पीड के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो ओवरटेकिंग भी करते हैं। देखो, अगर कोई शख्स गाड़ी चला चला रहा है, यहाँ पर इनको पता है कि यहाँ पर उतने रोड्स जो है वाइड रोड्स नहीं है, डिफरेंट लेन्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो हमारे लड़के होते हैं तो वो फिर भी ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। पीछे जो होती है गाड़ी, वो सामने वाली गाड़ी को बार बार हॉर्न लगाते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो है जो एक डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग हो रही है, एक सेंसिबल ड्राइविंग नहीं हो रही है, जो इस सेकंड काज में मानता हूँ कि जो ग्लोबली देखा गया है। तीसरा काज भी है ड्राइवर्स फटीग या स्लीपलेस नाइट्स। हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं, एज ए रिज़ल्ट वो थक जाते हैं, लेकिन इनमें एक थोड़ा सा डिनाइल होता है, वो मानते नहीं कि हम थक गए हैं। एज ए रिज़ल्ट जब वो थकते थकते कभी उनको नींद आ रही है, और नींद की वजह से उनकी जो गाड़ियाँ वो दाएँ बाएँ चली जाती है, और फिर वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद नॉन एडिहरेंस टू ट्रैफिक रूल्स, जहाँ पर ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि अगर आप देखा जाएगा कि अब पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है, यहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी मेन वजूहत ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रोड ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। एंड देयर आर ओनली 28 countries in the world where there are comprehensive traffic rules which are conformed by people और ड्राइवर्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ट्रैफिक रूल्स लोग मानते ही नहीं हैं, सही तरीके से सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, हेलमेट्स नहीं लगाते हैं, और अपनी साइड पे नहीं चलते हैं। जब आपको दाएं चलना हो तो आप इंडिकेटर का इस्तेमाल सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो जब आपको किसी जगह लेफ़्ट राइट क्रॉस करना होता है तो यू हैव टू यूज़ द इंडिकेटर्स प्रॉपरली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पर रोड ट्रैफिक जो है एक्सीडेंट्स जो वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और उसके बाद जो है रोड्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के रोड्स उतने कंफर्टेबल नहीं है। ये मोटर वे रोड्स नहीं है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी जो 150 से ज़्यादा आप अपनी कार को चला रही हो। तो एब्सोल्युटली कि इसका जो नतीजा है वो तो रोड एक्सीडेंट ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पर रोड्स है कभी जिगजैग है, कभी अनइवन है। यहाँ पर अनइवन रोड्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रोड ऐसे बनाए गए हैं कि अभी उतने डेवलप्ड रोड्स हमारे पास नहीं है कि हम गाड़ी को बहुत अच्छी या बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे। एक और एज है, एक और फैक्टर भी है, दैट इज़ टीनेजर्स। बहुत सारी हमारे जो है बिलो 20 ईयर्स एज ग्रुप हमारा है, विच इज़ मोस्ट सेंसिटिव एंड वल्नरेबल ग्रुप, जो एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाती है। और बहुत सारे ऐसा भी देखा गया था कि टीनेजर्स जो है उनको लाइसेंस मिली गई है, लेकिन अब जो हमारे ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से अब रोज़ बरोज़ इम्प्रूव हो जा रहे हैं। स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स जो हमारे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जा रही है कि कौन शख्स जो है वो
एलिजिबल है लाइसेंस बनाने के लिए और कौन शख्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। हमारे टीनेजर्स जो है उनको जो है अननेसेसरीली टू व्हीलर्स दिया जाता है, क्योंकि टू व्हीलर्स ऐसा माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाती है, मतलब मौके पर ही जिनकी मौत हो जाती है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना करना और गाड़ी चलाना, ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही कॉमन कल्चर बना हुआ है पूरे वैली में, पूरे कश्मीर में। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। या तो ड्राइवर की खुद मौत हो जाती है, या तो जो शख्स उसके सामने आएगा, तो क्योंकि इससे तो डिस्ट्रैक्ट हो रही है आपकी ड्राइविंग, तो एज अ रिज़ल्ट जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेट रोड्स, चूँकि कश्मीर का मौसम जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कभी बर्फ़ भी होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़्यादा मजबूरी नहीं है, आपको कोई पेशेंट नहीं है, आपको कोई उतनी इमरजेंसी नहीं है, तो बेहतर है कि आप उस वक्त अवॉइड करो ड्राइविंग। ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त ड्राइव करो जिस वक्त आपके रोड्स है, आपके जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बेटर इज़ टू अवॉइड ड्राइविंग एट दैट टाइम। लेकिन चूंकि अब प्रिवेंटिव मेजर्स है, हम कैसे बचाएंगे अपने जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स की वजह से जो मर जाते हैं, नहीं कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सीडेंट्स के शिकार अब लोग हो रहे हैं। देखो, एक तो यह है कि जो भी ड्राइव करता है उसको सेंसिबल ड्राइव करनी चाहिए, और उसको ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मैं तेज़ चलाऊंगा, एक तो मैं अपनी जान ले रहा हूँ, दूसरा जो मेरे सामने आएगा, चाहे वो बच्चा होगा, चाहे वो बूढ़ा होगा, बुज़ुर्ग होगा, जो भी होगा या जवान होगा, जो भी कोई शख्स होगा, उसकी भी मौत हो सकती है। तो अपने आप को भी महफूज रखो, दूसरे को भी महफूज रखो, सही तरीके से गाड़ी चलाओ। सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही लाजमी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो भी ड्राइव करते हैं। जितने भी ड्राइवर्स हजरात है, चाहे वो प्राइवेट, कमर्शियल या जितनी भी किस्म की गाड़ी आपके पास है, काइंडली यूज़ सीट बेल्ट्स। और हमारे जो टू व्हीलर्स होते हैं, हमारे जो स्कूटी चलाने वाले होती है, बाइक चलाने वाले होती है, वो ज़्यादातर गॉगल्स या ज़्यादातर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, जबकि उनको हेलमेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे जो एक्सीडेंट रेट है, डेथ रेट है, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ऐसा देखा गया है, जो हमारे पेडेस्ट्रियन हैं, अगर उनकी उनकी मौत जो है वो ज़्यादा होती है एक्सीडेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये देखा गया है कि जब स्पीड 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर होती है, तो अगर अल्लाह बचाए किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी पेडेस्ट्रियन को टक्कर लगी है किसी गाड़ी की वजह से, ऐसा देखा गया है कि 50% से कम चांसेस है मरने की। लेकिन अगर यही स्पीड 30 किलोमीटर से ज़्यादा है या 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो फिर 50% से ज़्यादा है मरने के चांसेस है। तो स्पीड, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें स्पीड की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अननेसेसरी स्पीड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे रोड है उसी रोड के हिसाब से चलो, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे रोड्स नहीं हैं जहाँ पर आप 100 की रफ्तार से गाड़ी प्रति घंटे में चला सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा मसला है। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना जो है, जब आपको लग रहा है कि आपको इमरजेंसी फ़ोन आया है, अपनी गाड़ी को साइड में रोक लो, इंडिकेटर कर लो, साइड में रुक लो, और ऐसी जगह भी मत रुको कि जो आपकी पीछे गाड़ी होगी वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो सकेगा, और ट्रैफिक जाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर जिसकी वजह से जो है बैक पुशेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक्सीडेंट्स और भी हो सकते हैं। इसीलिए सेंसिबल तरीके से हर एक चीज़ को करना चाहिए। उसके अलावा प्रोटेक्टिव मेजर्स में अगर देखा जाएगा, तो जो ये है कि गाड़ी को सही तरीके पे पार्क करना, क्योंकि बहुत सारे रोड्स ऐसे होते हैं जो कंजस्टेड रोड्स होते हैं, और फिर लोग जो है वो अननेसेसरी पार्क करते हैं गाड़ी को। कोई इवन के नेशनल हाईवे पे भी गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर दूसरे शख्स को बोलते हैं, या पुलिस वाला उसके सामने आता है कि आपने गलत जगह जो है अपनी गाड़ी को पार्क किया है, वो उसको वापस बताता है कि नहीं नहीं, मुझे 1 या 2 मिनट लगे, मैं जल्दी से वापस आ रहा हूँ, जिसकी वजह से उस 2 मिनट में किसी की भी जान चली जा सकती है अगर आपकी गाड़ी की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। तो बेहतर है कि आपको चाहिए कि आप एक सेंसिबल ड्राइव करो, तो जिसकी वजह से आपकी भी जान बच सकती है, और आपके सामने जो शख्स होगा उसकी भी जान बच जाएगी। और जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, वी शुड ड्राइव सेंसिबली एंड वी शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड नॉट
avoid the traffic rules. If you really want to become a responsible citizen of your country, then it's very important to follow all the traffic rule protocols or the guidelines. तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ जो आपने देखा है, अगर आपको ये मेरी मैसेज अच्छी लगेगी, काइंडली शेयर, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ फर्दर ऐड करने की ज़रूरत है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। थैंक यू।